अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से ये घाट है कि नेक्स्ट मेगा एपिसोड में आप देखेंगे रानी जो कि अब थक हार चुकी है, उससे ये कैद मजीद बर्दाश्त नहीं हो रही। उसका बस नहीं चलता कि यहाँ से रिहा हो जाए, मगर ऐसे में उसे उम्मीद होती है कि मैंने हमजा को खत लिखा है, उसकी नौकरानी आई थी। मगर ये तो रानी को मालूम ही नहीं कि ये पैगाम उसका हमजा के पास पहुँचा ही नहीं। अब आखिरकार ये दानिश खुश होते हुए ये खत दिखा देता है इस रानी को। दानिश के पास ये लेटर देखकर रानी तो हक्की बक्की रह जाती है, मगर इस दानिश की तो हंसी खत्म नहीं होती। के लगाता है, उस पर हंसता है। अब मान लो मेरी जान, मेरे शिकंजे से निकलना तुम जैसी बेबस लड़की के बस का रोग ही नहीं। और उसी वक्त उसका मुंह पकड़कर गुस्सा निकालता है तो रानी इस हैवान को पीछे धक्का दे देती है। अब तो रानी की आखिरी उम्मीद भी गई। उसे मालूम हो गया कि ये खत मेरा हमजा तक पहुंचा ही नहीं। ये दानिश जल्लाद शख्स इतना गिरा हुआ, इतना चालाक है, जबकि दूसरी जानिब ये फसाद की जड़ नानी तो दानिश को और भी उकसाती है। मुझे इस रानी लड़की की आंखों में बगावत नजर आती है। अब दानिश ने कह दिया वो दोनों मक्खियां हैं क्या जो मैं मसल के फेंक दूं। अगर इन दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया ना तो पुलिस मेरा ही गिरबान पकड़ेगी। ये सुनकर तो दोनों माँ बेटी हैरान रह गए कि दानिश के बस का कौन सा ये आसान काम नहीं। और वहाँ पर हमजा जो कि सना का चेहरा देखने के लिए भी तैयार नहीं। अब ऐसे में सना को और कोई कपड़े न मिले तो हमजा के उठाकर ही पहन लिए। और तो और हमजा के इर्द गिर्द मंडलाती भी है कि इसकी तवज्जो मैं अपनी तरफ करूं, मगर हमजा नहीं करता। आखिरकार ये सना खुद ही हमजा से कह देती है, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे तुम मुझसे खुश हो जाओ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तो हमजा भी कह देता है तुम्हारे और तुम्हारे पूरे खानदान को रानी की पाकीज़गी की गवाही देनी होगी। अब ये सब सना के लिए तो बहुत मुश्किल है, मगर इस हमजा को पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। इसलिए उससे वादा लिया कि ये गवाही देने के बाद तुम मुझसे ठीक हो जाओगे। अब गर्ज इस सना को है, हमजा ये शर्त रखेगा नहीं, अगर रख भी ली तो वो झूठी बोलेगा। इससे पहले भी ये सना दोगलापन तो दिखाई चुकी है, अब भला अपनी असलियत कैसे छुपाएगी। मगर फिर व्यूअर्स इसके बाद आप देखेंगे हमजा भी जो अपने कमरे में नहीं सोता बल्कि बाहर सो रहा था। ऐसे में अचानक से रानी वहाँ पर आ गई और हमजा को उठाती है। हमजा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो हमजा की आंख खुल गई, रानी को अपने सामने देखता है। प्लीज मेरी मदद कर दो, वो मुझे मार देगा। तो वो सवाल पूछता है कौन मार देगा। तो रानी ने इस दानिश का नाम ले लिया। अब हमजा जो ये सब सुनकर जज्बाती हो जाएगा। अब व्यूअर्स यहाँ पर रानी का आना या तो ख्वाब है या ख्याल है, या फिर अगर हकीकत भी है तो इस सब में हो सकता है इस दानिश की ही चाल हो कि जानबूझकर इस रानी को मैं वहाँ पर भेजूं और वो रात के पहर ही मेरे घर पे आ जाए। ऐसे में सबको चीख चीख कर कहूँ कि ये मेरे घर पर इस वक्त क्या कर रहा है। देख लो सब इसकी असलियत, क्योंकि ये सब इतना आसान नहीं। पर होप्स और ड्रामे की कहानी में कोई ट्विस्ट तो आना ही चाहिए। पर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या ये कोई ख्वाब है या फिर हकीकत? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।